नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लाए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाएगा। अभी तक हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट से। अब आगे के प्रश्न हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 51 है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। 53 प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। इन्होंने 1960 में इसकी रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 57वां है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है। प्रश्न है 58वां प्रश्न है, इनकी जैसी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण भक्ति धारा में। प्रश्न 60वां है, ध्रुव चरित्र के लेखक हैं, तो ध्रुव चरित्र के लेखक हैं ऑप्शन सी है इसका आंसर, नरोत्तम दास। 61वां प्रश्न है, स्वच्छंदता बात की विशेषता नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजभाषा की रचना। अब प्रश्न 62वां है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है, जलज, जलज है, जलज का अर्थ है कमल, जलद का अर्थ है बादल और जलधि का अर्थ है समुद्र। तो यह है इसका आंसर ऑप्शन सी में मिल रहा है, ऑप्शन बी में, सॉरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 63वां है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, कृष्ण गीतावली काव्य के रचयिता हैं तुलसीदास। प्रश्न 64वां है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और पार्वती मंगल अन्य कई ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न 64वां है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है व्यय, बाकी घास, आय और नहर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न 65वां है, मध्यकालीन बोधा का स्वरूप के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 66वां है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस कृति हैं और लेखक हैं दस कुमार चरित, तो दस कुमार चरित दंडी की रचना है। नैषधीय चरित है श्रीहर्ष की। उत्तर रामचरित है भवभूति की। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए है, ठाकुर की हैं ये पंक्तियाँ। ठीक है। 68वां प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है।
प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। फिर है प्रश्न 71वां प्रश्न है नैन नचाए कहो मुस्काई लला फिर अयो खेरन होली। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं पद्माकर की। प्रश्न 72वां है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।